Hello, dear friends. Welcome to Physics Bouquet. In this video, I have taken two problems on Fourier series. दो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन नंबर 1 है expand fx is equal to cos 2x in the interval 0 to pi in a series of sines, और दूसरा है express fx is equal to x as a half range cosine series in 0 to 2. तो फ्रेंड्स ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू कस 2x दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कस 2x। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो इवन फंक्शन है, ये तो साइन सीरीज में नहीं आएगा, ये तो कोसाइन सीरीज में आएगा। मगर ये जो इंटरवल दिया हुआ है 0 to पाई, यहाँ -पाई टू +पाई नहीं है, ये 0 to पाई है। ये हमको सीरीज ऑफ साइंस में निकालना है तो ये आ जाता है। तो क्वेश्चन में सीरीज ऑफ साइंस दिया हुआ है तो ये जरूर आएगा। तो यहाँ हम सीरीज ऑफ साइंस मतलब ओनली हमारा जो क्या लेंगे, हमारा एक्सपांसन है a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। तो यहाँ पर हम ये दोनों को और नहीं लेना है, हम सिंपली इसको लेंगे क्योंकि साइन सीरीज में आएगा तो सिंपली साइन सीरीज का ही लेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हियर क्या होगा, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, where हमारा bn क्या है 1/पाई -पाई टू +पाई fx sin nx dx। मगर हमको ये देखना है कि इंटरवल जो दिया हुआ है एक हाफ रेंज सीरीज में दिया हुआ है 0 to पाई है, ये -पाई टू +पाई नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको 2/पाई करना है और ये जो लिमिट्स है -पाई टू +पाई नहीं करके हमको 0 to पाई करना है। तो बाकी का स्टेप इजीली हो जाएगा। तो प्रोग्रेस करते हैं और हमारा bn इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई fx के जगह cos 2x हमारा दिया हुआ है और इंटू साइन nx dx। अभी ये जो है ये देखो, ये साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्म में है और कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्म में है। तो इसको ऐसे रख के तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, हम ये रूल पुट करते हैं 2 sin a इंटू कस बी, साइन ए कस बी। वी नो दैट 2 sin a इंटू कस बी इज इक्वल टू हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए इंटू कस बी क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये रूल यहां पर डाल दो तो हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज बी एन इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई यहाँ हाफ साइन a plus b. For convenience, I am taking this as a, this as b. So nx plus 2x, a plus b की जगह nx plus 2x, x कमन जाएगा तो n plus 2x plus sin a minus b, n minus 2 into x. फिर dx दैट इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रहा 1/पाई 0 to पाई साइन n plus 2 x dx प्लस 1/पाई, इसको ब्रैकेट दे देता हूँ, फिर 0 to पाई साइन n minus 2x dx, फिर 1/पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos n plus 2x डिवाइडेड बाय साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos है, फिर नीचे n plus 2 राइट, प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस cos n minus 2x डिवाइडेड बाय n minus 2 लिमिट, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई। अभी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं और एक्सपांड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/पाई, दिस इज बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस cos n minus 2x by n minus 2 minus cos n plus 2x by n plus 2 plus 1 by n minus 2 plus 1 by n plus 2, a 0 to pi, n minus 2 pi n plus 2 pi, और बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, दिस इज minus 1 to the power n by n minus 2 minus 1 to the power n minus 1 to the power n by n plus 2 plus 1 by n minus 2 plus 1 by n plus 2। तो अभी देखो बी एन, इफ बी एन इज इक्वल टू, सपोज एन इज इवन, ये एन इवन है तो बी एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 -1 बाय n प्लस n माइनस 2 प्लस 1 बाय n माइनस 2, फिर -1 बाय n प्लस 2 प्लस 1 बाय n प्लस 2, तो बी एन 0 हो जाएगा, और n आड होगा, n आड होगा तो बी एन का वैल्यू क्या होगा, n आड होने से ये जो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, फिर दिस माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो सभी प्लस हो जाएगा, सभी प्लस हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 1/पाई 1 by n minus 2 plus 1 by n plus 2
प्लस 1/n-2 प्लस 1/n+2, इतना हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, 1/पाई, इसको n-2 इंटू n+2, एलसीएम ले जाओ, n-2 इंटू n+2, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, n+2 प्लस n-2 प्लस n+2 प्लस n-2 +2 -2 +2 -2 कितना रहा, 4n रहा। सो हमको मिलेगा, ये जो 4n हुआ हम इसको लिख सकते हैं 4/पाई n बाय नीचे n² -4, तो bn का वैल्यू इतना आ जाएगा। और इवन के लिए 0 है, तो इवन को छोड़ दो, ओनली ऑड का लेंगे, ऑड लेंगे तो हमारा fx क्या आएगा, fx = cos2x समेशन n = 1 to infinity bn sin nx समेशन n = 1 to infinity bn में ये हुआ 4/पाई n बाय n² -4 sin nx। तो यहाँ n ऑड है, ये n सब ऑड है, तो ऑड के लिए क्या लिखेंगे, सिंस n इज ऑड, सिंस n इज ऑड fx = summation n = 1 to infinity 4/पाई n के जगह 2n-1, ये 2n-1 होल स्क्वायर -4 साइन 2n-1 इंटू x। सो अभी n = 1 पुट करो तो क्या आएगा, 4/पाई बाहर ले जाओ, 4/पाई बाहर ले जाने से ये n = 1, 2 इंटू 1 2 -1 1 1/1 का स्क्वायर 1 1 -4 -3 और ये sin x, राइट। फिर n = 2 पुट करो, 2 पुट करने से 2 इंटू 2 4 -1 3, ये 3², सो प्लस 3/5, 3² 9 -4, फिर sin 3x। नेक्स्ट 4 3 पुट करने से 2 इंटू 3 6 -1 5, so this is 5² 25, so 5/25 -4 21 sin 5x, so this series will look like this, right। so this is the expansion in sine, okay। so we have done it over, let us switch over to क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है एक्सप्रेस fx = x एज ए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2। हमको 0 to पाई या -पाई to +पाई ये सब नहीं, 0 to 2। तो ये है एक मतलब ये जो -पाई to +पाई पीरियडिक इंटरवल नहीं है, ये कोई आर्बिट्री इंटरवल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिख लेते हैं। fx = क्वेश्चन नंबर 2, fx = x, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ये होता है n = 1 to infinity an
कस एन एक्स, ये है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। और साइन सीरीज मतलब ओनली बी एन टर्म रहेगा, ये दोनों नहीं रहेंगे। तो ए जीरो क्या है? ए जीरो हम लिखेंगे 2/पाई 0 to 2, इंटरवल 0 to 2 दिया हुआ है, एफ एक्स के जगह एक्स, एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स मतलब 2/पाई ये एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2, सो 2/पाई 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा क्या मिला 4/पाई, राइट। ये ए जीरो का वैल्यू मिल गया। फिर ए एन निकालते हैं। ए एन के लिए क्या होगा, 2/पाई मैंने लिख दिया है, 2/2 जो इंटरवल दिया हुआ है उसका 2/2, यहाँ 2/2 0 to 2 एफ एक्स कस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, सो 2/2 1 हो गया, 0 to 2 एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मगर एक चीज हमें चेंज करना है, ये -पाई टू +पाई या 0 to पाई में नहीं है, तो यहाँ हमको क्या करना है, तुम लोग याद कर सकते हो, n/x/2, x कस n/x/2, यहाँ भी क्या करेंगे, x कस n/x/2, जिस इंटरवल में है, सपोज ये 0 to c है तो n/x/c, 0 to l है तो n/x/l, सो यहाँ also एफ एक्स कस n/x/2, सो कस x कस n/x/2। अब इंटीग्रेट करो, x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, फिर कस n/x/2 का इंटीग्रेशन साइन n/x/2 बाय n/2, फिर 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2, x का डेरिवेटिव 1 है, कस n/x/2 ये है साइन n/x/2 बाय n/2 dx। that is equal to x, ये n/2 इसको ऊपर ले आते हैं, सो 2x/n साइन n/x/2 0 to 2 माइनस ये इसका इंटीग्रेशन साइन n/x/2, ये माइनस 2/n, ये n/2 2 ऊपर आ जाएगा 2/n, और साइन n/x/2 का इंटीग्रेशन कस n/x/2 बाय n/2, ये लिमिट 0 to 2, दैट इज इक्वल टू, ये 2/n अगेन ऊपर चला आएगा, इसको पुट कर 2 यहाँ पर लगेगा, सो 4/n साइन n इंटू 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4/n, यहाँ 2 पुट करोगे तो साइन n/2/2, 2 कैंसिल हो गया, साइन n इज 0, सो 0 हो जाएगा, माइनस जब 0 पुट करोगे 2 इंटू 0 0,
0 इंटू समथिंग 0, सो ये टोटल 0 हो जाएगा। बाकी रहा ये इसको 2 पुट करो, -2/n पाई, ये 2/n पाई ऊपर को ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर कस n पाई 2/2, मतलब कस n पाई। फिर -0 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4/n² पाई स्क्वायर और cos 0 दैट इज 1, सो दिस मच। तो bn का वैल्यू इतना निकला। ये 4/n² पाई स्क्वायर कमन ले जाते हैं, 4/n² पाई स्क्वायर, ये प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, माइनस cos n पाई, 1 - cos n पाई दैट इज इक्वल टू 4/n² पाई स्क्वायर 1 - -1/n, राइट। तो ये मिल गया हमको bn का वैल्यू। तो bn का वैल्यू अभी इसको सीरीज फॉर्म में लिख लेते हैं, देयरफॉर fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n/x/2, an के जगह ये पुट कर लेते हैं और a0 के जगह इसको मिटा देने से भी चलेगा। सो 2/2 इज 1 और अभी यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/π², ये 1 - -1 मतलब 1 प्लस, सो 1 प्लस cos n/x/2, cos n/x/2, n is 1, so 1 plus cos πx/2 that is, और ये cos n/x/2 क्या किए हैं, ये 4 an का वैल्यू 4/n² पाई स्क्वायर 1 - -1/n cos n/x/2। सो पहले 1 डालने से 4/π², ये -1/1 प्लस 1 हो जाएगा, सो 2 मतलब ये 8/π² cos πx/2। फिर 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो यहाँ 1 - -1 का 2, ये सेकंड 0 हो जाएगा। फिर 3 डालेंगे तो 3² इज 9, और ये प्लस 8/9π² cos 3πx/2। फिर नेक्स्ट टर्म अगेन 0 आएगा, प्लस 0 प्लस नेक्स्ट अगेन 8/, ये 1 2 3 4 5 मतलब 25π² cos 5πx/2। इसी तरह ये चलता जाएगा। सो ये है कोसाइन सीरीज ऑफ x। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम लेकर मिलेंगे। ये वीडियो में इतना ही, बाय।